नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई बेतरतीब दुनिया में मैथ के कॉन्सेप्ट को जानने और समझने के लिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो पर चर्चा किया था कि मैथ को कैसे और कब, या पक्षांतर का नियम क्या होता है, या प्लस और माइनस का नियम क्या होता है, इस पर हमने चर्चा बहुत आसानी से किए थे। आज से हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो चलेगा और जिसे हम समझने का प्रयास भी करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है उसे आपको समझना है, तो हमारा मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। वो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हमने इन चीज़ों को लिखकर पहले से ही रखा है ताकि हम ये समझाते हुए आपका टाइम बचा पाएँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हम अपनी बातों को कम समय में आप तक डिलीवर्ड कर पाएँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो और सबको फ़ायदा हो। देखिए, नंबर सिस्टम ये लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहली बात कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और यहाँ पद्धति लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ संख्या लिखा है तो इसका मतलब क्या है। लेकिन किसी भी नंबर को तोड़ मरोड़ कर जब हम किसी एक मशीन में डाल देते हैं और उससे हमारे सामने कुछ रिजल्ट आने लगते हैं तो वह एक सिस्टम बन जाता है। तो इसको हमने पार्ट दो भागों में बांटा है। पहला है डेसिमल सिस्टम, दूसरा है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम लोग दशमिक पद्धति और बाइनरी सिस्टम को द्विआधारी कहते हैं, पद्धति कहते हैं। अब यहाँ इसका नाम दशमिक ही क्यों पड़ा या डेसिमल सिस्टम ही क्यों पड़ा। डेसिमल मतलब होता है 10, डेसिमल या दशमिक मतलब 10 पद्धति, तो जिसका आधार 10 होता है, जिस भी गणना का आधार या जिसका आधार 10 होता है उसी को हम लोग दशमिक पद्धति कहते हैं। जैसे काउंट करिए, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 डिजिट 10 अंक हैं, इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए द्विआधारी मतलब 2, जिसका आधार 2 हो, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम का आधार कितना होता है, 2, 0 और 1। इस चीज़ का यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। इस पद्धति का यूज हम लोग पूरी तरह से कंप्यूटर में करते हैं, जबकि इसको हम लोग अपनी मैथमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे उसमें भी करेंगे, या जितनी भी गणित की गणनाएं होती हैं वहाँ पर करेंगे। इसको हमने फिर दो भागों में बांटा है। पहला है रियल और दूसरा है इमेजिनरी। रियल मतलब होता है वास्तविक, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। रियल उसे कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाते हैं, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक होता है जिसको भी हम संख्या रेखा पर अच्छी तरह से डिनोट नहीं कर पाते। काल्पनिक ये होती है, रियल ये होती है। हमें इसको नहीं पढ़ना है, हमें इस चीज़ को अपने जर्नल कंपटीशन में नहीं पढ़ना है। अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे होते, 10+2 या किसी बीटेक वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे होते, तो वहाँ पर आपको मिलता है, या कोई भी हायर क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम दे रहे होते जहाँ पर 10+2 महंगा होता, तो वहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारा एग्ज़ाम होता है, जर्नल कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें आती हैं, उसे हमें पढ़ना है। रियल वास्तविक संख्या, इसको भी हमने दो पार्ट में तोड़ा है, रेशनल और इरेशनल। इन सब पर सवाल कैसे बनते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आएंगे कि इन चैप्टरों पर सवाल कैसे बनते हैं और क्या क्या सवाल बने हैं आज तक, किस किस एग्ज़ाम में बने हैं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल कॉन्सेप्टों पर बात करेंगे। रियल, रेशनल, परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q का मान 0 ना हो, उससे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझेंगे कल। इरेशनल, अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय ही होगा, जैसे पाई है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जिसका रूट परफेक्ट नहीं निकलता वो भी होता है, जो अशांत होता है उसको भी हम लोग अपरिमेय कहते हैं। फिर हमने परिमेय संख्या को दो पार्ट में तोड़ा है, भिन्न में और इंटीजर में। भिन्न इंटीजर में। फ्रैक्शन को फिर हमने दो पार्ट में तोड़ा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रैक्शन मतलब होता है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख पाए, उसे ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग, जो कट जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो ना कटे उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है।
जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है और कहीं ना कहीं जाकर एक अशांत रहता है। इंटीजर को फिर हमने तीन पार्ट में तोड़ा, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव में इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, इस तरह के जो भी आएंगे उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव में माइनस लग जाएगा, जीरो तो जीरो ही है, पॉजिटिव में पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर। इस पर सवाल कैसे बनता है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी तो प्योर हम कॉन्सेप्टों पर चर्चा करेंगे। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो जीरो शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक जाता है। यहाँ से सवाल बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बड़े लेवल पर कंफ्यूज हो जाता है, वो बताता है 0, जबकि हमने पूछा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक छोटी संख्या कितनी होगी? 1, और पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होगी? 0। इन दो क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इस पर सवालें कैसे बनती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट और हैं जो हमें सीखने हैं, इन चीज़ों को भी हम बारी बारी से सीखेंगे। देखिए हमारा वीडियो बहुत छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल से वीडियो को हम शूट कर रहे हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं है। बस कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक हम उपलब्ध करा पाएँ, यही हमारा प्रयास रहता है। तो इसी क्रम में ये सब चीज़ें हैं, आपको इसे जानना होगा, समझना होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, जिससे इस चैनल को भी थोड़ा प्रमोशन मिले। बहुत पहले शुरुआत किया था, लेकिन कुछ कारणों से हम इस पर काम लगातार नहीं कर पाए। तो ठीक है, सब बातें पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी हमारे परिवार की तरह हैं, जानना आपका हक है। इन चीज़ों को आप पूरी तरह से नोट डाउन करिए, और इसके बाद सवाल कैसे बनेगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहेंगे तो पूरा एक मैथ का प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। हम आपको इस चैनल मैथ ही नहीं, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, और इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं या बनते आ रहे हैं या जो बन सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।